हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है भगवत गीता के 5 विषयों पर। अभी हमारी आत्मा विषय पे चर्चा चल रही है और हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि किस प्रकार से चेतना के विभिन्न स्तरों के आधार पर विभिन्न प्रकार की योनियां हैं और यही बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का मूल कारण है। आज हम भौतिक विज्ञान के संदर्भ में जो जैव विविधता का मूल कारण डार्विन थ्योरी बताती है, हम इस पर बात करेंगे। इसे कहते हैं डार्विन का क्रम विकास का सिद्धांत। और फिर इसके बाद हम वैदिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान इन दोनों के संदर्भ में जैव विविधता का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। डार्विन का क्रम विकास अर्थात थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1859 में क्रम विकास का सिद्धांत प्रकाशित किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार जो भी जीव प्रजातियां हैं जो पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल हैं, उन्हें उन जीवों की तुलना में अधिक लाभ होता है जो कम अनुकूल होती हैं। और ये जो अधिक अनुकूल प्रजातियां हैं वे जीवित रहती हैं, वे पनपती हैं और प्रजनन करती हैं, जबकि वे प्रजातियां जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं हैं वे लुप्त हो जाती हैं। और इसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या योग्यतम की उत्तरजीविता भी कहते हैं। अब डार्विन चेतना के विषय में नहीं जानते थे। चेतना जो कि आत्मा का एक लक्षण है और उद्देश्य के उच्चतर सिद्धांत पर विचार भी नहीं कर सका, मतलब वैल्यू ऑफ लाइफ एंड हायर पर्पस ऑफ लाइफ, इस पर विचार नहीं कर सका। तो इसीलिए वैदिक विज्ञान उनके इस क्रम विकास के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। और वास्तव में अगर हम बात करें तो ये जो उन्होंने सिद्धांत दिया यह अवैज्ञानिक है, क्योंकि वे इसे पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं कर पाए। उन्होंने इसमें अटकलें लगाई, स्पेक्यूलेशन लगाई, और ये उन्होंने स्वयं स्वीकारा है। अपने सिद्धांत को प्रकाशित करने से पहले डार्विन अपने समकालीन A.R. वेलेस के साथ पत्र व्यवहार करते थे और उन्होंने अपने एक पत्र में A.R. वेलेस को लिखा, मैं दृढ़ता से मानता हूं कि अटकलों के बिना कोई भी अच्छा और मौलिक अवलोकन नहीं हो सकता। तो यहाँ देखिए ये खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि इन्होंने इस सिद्धांत में स्पेकुलेशन लगाया, अटकलें लगाई। तो यह वैज्ञानिक सिद्धांत कैसे हो सकता है, क्योंकि विज्ञान तो प्रयोगशाला में सिद्धांतों को सिद्ध करने की प्रक्रिया है। ये अपनी इस थ्योरी को सिद्ध नहीं कर सके और इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने इसमें अटकलें लगाई। तो इन्होंने जो भी ये पूरी थ्योरी दी है ये अवैज्ञानिक है, अनसाइंटिफिक। इनके सिद्धांत में विभिन्न प्रकार की कमियां थी, जैसे कि डार्विन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि आत्मा की प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल। आत्मा के पुनर्जन्म के विषय में, मतलब ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, इसके विषय में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। और वो पुनर्जन्म जो कि निम्न से उच्च योनियों में है या उच्च योनियों से निम्न योनियों में है, इसके विषय में डार्विन को कोई जानकारी नहीं थी। ये जो क्रम विकास की उन्होंने बात की, इस विकास से गुजरने वाली योनियों की कुल संख्या क्या है ये वह भी नहीं बता सके। और क्या मनुष्य योनि के आगे भी कोई विकास संभव है, इनको यह भी जानकारी नहीं थी। तो इनकी जो भी है रिसर्च रही ये अपूर्ण रही। और कुछ प्रश्नों के उत्तर जो डार्विन के पास नहीं थे, जैसे पहला, हम प्रजातियों के मध्यवर्ती रूपों जोड़ने वाली कड़ियों को क्यों नहीं देख पाते। अब इनके अनुसार क्या होता है कि जो प्रजातियां हैं वो निम्न प्रजाति से उच्च प्रजाति में क्रम विकास करती हैं, लेकिन किसी दो प्रजातियों को जोड़ने वाली जो मध्यवर्ती प्रजातियां हैं वो जोड़ने वाली कड़ियां कहाँ हैं, ये इसका उत्तर नहीं दे सके। और प्राचीन प्रजातियां जो आज भी मौजूद हैं और अभी तक विकसित ही नहीं हुई हैं, उनका क्या, उनमें विकास क्यों नहीं हुआ। इतने हजारों लाखों सालों में वे आज भी उसी प्रकार से कैसे मौजूद है जैसे वो हजारों साल पहले मौजूद थी। जैसे कि प्राचीन मिस्र के पिरामिड में चित्रित प्रजातियां और मोर जो कि अनादिकाल से भगवान श्री कृष्ण के सिर पर सुशोभित है। तो इसका उत्तर भी डार्विन के पास नहीं था। और इन्हीं कमियों के कारण कई वैज्ञानिकों ने डार्विन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। और वैसे भी अगर हम देखें तो यह एक थ्योरी है। थ्योरी एक प्रपोजल की तरह होती है।
अभी ये पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुई है। अब इसी के आधार पर हम प्रजातियों का क्रमिक विकास वर्सेस चेतना का क्रमिक विकास, मतलब भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान, इसके संदर्भ में जैव विविधता का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान के अनुसार ये जो विभिन्न प्रकार की योनियां हैं, ये प्रजातियों के क्रमिक विकास के फलस्वरूप है, जो कि प्राकृतिक चयन द्वारा विकास, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, इस पर आधारित है, मतलब डार्विन थ्योरी पर आधारित है। और आनुवंशिक भिन्नता, जो कि यादृच्छिक उत्परिवर्तन और यादृच्छिक संभोग के फलस्वरूप है। तो ये दो मूल कारण हैं जो भौतिक विज्ञान कहता है। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार जो प्रत्येक जीव का चेतना का स्तर है, उसको समायोजित करने के लिए यह बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की प्रक्रिया है। मतलब बायोडाइवर्सिटी इज द प्रोसेस टू अकोमोडेट द कॉन्शियसनेस लेवल ऑफ ईच इंडिविजुअल। और ये कर्म के सूक्ष्म नियमों के आधार पर निम्न चेतना अवस्था से उच्च चेतना की अवस्था तक चेतना का क्रमिक विकास है। मतलब भौतिक विज्ञान कहता है प्रजातियों का क्रमिक विकास, एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, जबकि आध्यात्मिक विज्ञान कहता है चेतना का क्रमिक विकास, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। अगला, भौतिक विज्ञान जो कहता है कि जो जैविक रूप और आनुवंशिक विविधताएं हैं, ये क्रमिक विकास के कारण और यादृच्छिक उत्परिवर्तन के कारण होती हैं, जबकि आध्यात्मिक विकास के अनुसार यह जो रूप और विविधता है, यह ब्रह्मांडीय योजना में पहले से ही मौजूद है। तीसरा, डार्विन चेतना के अस्तित्व पर विचार नहीं कर सके और इसीलिए वैदिक विज्ञान उनके क्रम विकास के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। और अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा भी कि उनका ये जो पूरा शोध है, जो उन्होंने स्टडीज की, इसमें वो भी अपूर्ण है। और चाहे हम आध्यात्मिक रूप से कुछ प्रश्नों की बात करें या भौतिक रूप से कुछ प्रश्नों की बात करें, डार्विन के पास उन प्रश्नों के उत्तर नहीं थे। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार प्रत्येक जीव की चेतना, गुण तथा कर्म, यह उस जीव के विकास पथ की दिशा को निर्धारित करता है। तो आध्यात्मिक विज्ञान, इसके अनुसार जैव विविधता जो है वह चेतना पर आधारित है, जबकि भौतिक विज्ञान चेतना के विषय में विचार ही नहीं कर सका। और यही दोनों में मूल रूप से अंतर है। और इसलिए भौतिक विज्ञान इस विषय में जो हमें जानकारी देता है वह अपूर्ण है। अब हमने जब आत्मा के विषय में आपसे चर्चा की थी, तो हमारी पहली वीडियो में हमने ये स्लाइड आपसे शेयर की थी। हमने अब तक सभी विषयों पर चर्चा कर ली है, केवल एक विषय हमारा जो रहता है वह है पुनर्जन्म, जिसमें हम बात करेंगे आत्मा का देहांतर, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, पिछले जीवन की यादें, ये सब। और इस पर चर्चा कर लेने के बाद हमारी आत्मा के विषय में जो चर्चा है वह पूर्ण हो जाएगी। तो इसी विषय को अब हम अगली वीडियो में लेंगे। हम पुनर्जन्म पे बात करेंगे, जो एक वैदिक तथ्य तो है ही, परंतु अब वह वैज्ञानिक तथ्य भी सिद्ध हो चुका है। तो हम दोनों के संदर्भ में आपको पुनर्जन्म के विषय में बताएंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।